ये घर 60 साल पुराना है, ये खानदान सदियों पुराना। जब से मुंबई बसा है, मेरे दादा यहाँ के रईसों में से एक है। पर हमारा खानदान जमींदारों का नहीं, हमारा खानदान इंडस्ट्रियलिस्टों का है, पापों का एक दस्तावेज। दादाजी ने चाइना वॉर के टाइम चीजों को ब्लैक में बेच बेच कर बेशुमार दौलत कमाई। मिलावट, होर्डिंग और एक एक नई बिल्डिंग बनी और बनी अमृता सेठ। ब्रीदिंग मनी, ड्रिंकिंग सक्सेस, ईटिंग अदर्स स्वेट एंड ब्लड। मॉम ने इंसान को एक मशीन समझा जो इसलिए पैदा होता है क्योंकि उसे एक और बिल्डिंग खड़ी करनी है। बचपन में मॉम को सिर्फ पार्टीज में जाते देखा, वहां से आते नहीं। इतनी रात गए न सोने पर वो कभी कभी मुझे डांट देती, और जिस दिन वो ज्यादा ड्रंक होती तो प्यार से मुझे बुला लेती और मैं दौड़ा दौड़ा उनसे लिपट जाता। मेरा बाबा, my jewel, my little son, क्या कर रहा है? आइसक्रीम खाएगा? मम्मा, आपके साथ सोना चाहता हूँ। मामा के साथ? ओके। गुड बॉय, गुड। कितना गुड लुकिंग है मेरा बेटा, हाँ? जब तू बड़ा होएगा ना, मैं बहुत धूमधाम से तेरी शादी करूंगी। कैसी लड़की चाहिए तेरे को? Like you, Mom. Like you. Oh my baby. लेकिन ये रातें बहुत कम होती थी, बहुत कम। And I always craved for more. और फिर पापा चले गए, मामा भी दूर हो गई और मुझे मिल गई प्रिया। मैंने प्रिया पर शक किया, हमारी लड़ाई हुई, लेकिन वी वर मेड फॉर ईच अदर, वी हैड टू मैरी। और फिर जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं जानता था प्रिया मेरे बिना जी नहीं पाएगी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मेरा वक्त आ गया था। मुझे किसने मरवाया, ये सवाल सबके दिमाग में है। सब समझते हैं मामा ने मेरा खून करवाया, लेकिन मामा ने मेरा खून नहीं करवाया। प्रिया बहुत स्ट्रांग लड़की है, फिर भी टूट गई। मामा ने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कबीर इज अ गुड लॉयर एंड ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग टू। मॉम को पैरालिटिक अटैक हुआ है। जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है, कब किसे क्या हो जाए किसी को भी नहीं मालूम। उनको लगता था उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उनके शरीर ने उन्हें हरा दिया। आज अपना उनके पास कोई नहीं है, सिर्फ एक रिकी, अ मास्टर प्लानर। ही डजंट नीड मनी फ्रॉम मॉम। मुझे लगता है वो मॉम से प्यार करते हैं। कोई तो चाहिए अपना, हर किसी को। डोंट वरी मॉम। मिसेस गिडवानी, जिनके ऊपर अपनी बहू के खून का इल्जाम है, ये केस जेसी लड़ रहे हैं। जेसी जो फेमस हुए, एक क्रिमिनल जिसके ऊपर 7 खून का इल्जाम था, उसे बाइज्जत बरी करवाने के लिए। He shot to fame like a meteor, और शायद ये इनका आखिरी ऑनेस्ट केस था। सुनिए, अपनी गलती मान लीजिए। कोई नहीं सुनता, वक्त रहने पर कोई नहीं सुनता। मिसेस सेठ ने भी नहीं मानी। योर ऑनर, भटिंडा के पोस्ट ऑफिस कुरियर ऑफिस से पता करने के बाद यह पता चला कि जो जमीन मिसेस जीता सिंह ने खरीदी, दरअसल वो जीता के भेजे हुए पैसे से नहीं खरीदी, क्योंकि अगर वो जीता के भेजे हुए पैसे से खरीदती, then your honor, why would it take over a year for this money to be deposited into a bank account? The fact of the matter is, your honor, कि मिसेस जीता सिंह ने ये जमीन अपनी गवाही के सिर्फ 15 दिन पहले खरीदी, जिससे साफ जाहिर होता है that she earned this money by selling her conscience, your honor. इन्होंने अपना जमीर बेचा। किसको? मिसेस सेठ को। क्यों? क्योंकि मिसेस सेठ ने मिसेस जीता सिंह से झूठी गवाही बुलवाई। Objection, your honor. ये बिल्कुल सच है हुजूर, मैं ही झूठ बोलिया सी, मैं ही झूठी गवाही दी थी, मैं ही पैसे लेते सी। इसके बाद कबीर ने एक टेप प्रोड्यूस की, जिसमें समीर ने
मिसेस सेठ के बारे में सब कुछ कबूल किया। रिकी के बनाए हुए महल को कबीर ने ढहा दिया, गिरा दिया। योर ऑनर, ये ना सिर्फ प्रियंका सेठ को खूनी साबित करने की साजिश थी, बल्कि इंटायर जुडिशरी सिस्टम को अंधा और बेवकूफ बनाने की साजिश थी। अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, आज हमारे बीच समीर नहीं है क्योंकि समीर का कत्ल हो चुका है, और जीता भी नहीं है क्योंकि उनका भी कत्ल हो चुका है। बट योर ऑनर, पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाई। योर ऑनर, प्रियंका सेठ राहुल को मार नहीं सकती थी, वो तो राहुल से बेहद प्यार करती थी। योर ऑनर, काश आज हमारे बीच राहुल खुद होता ताकि वो जोर जोर से चिल्ला के हम सबको कह सकता कि प्रियंका उससे कितना प्यार करती थी। I know you love me. And you'll always. तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत प्रियंका खन्ना को बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बरी करती है और समीर मखीजा और जीता सिंह के केस की तहकीकात के लिए पुलिस को ताकीद की जाती है। रिकी वर्मा ऑन अ केस ऑफ फॉर्जरी इज गिवन एन इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ 25,000 रुपीज। रिकी बेल पर छूट जाता है, जेसी को नया क्लाइंट मिल जाता है, और मिसेस सेठ यानी कि मेरी मॉम बेनिफिट ऑफ डाउट पर छूट जाती है। दैट्स लाइफ। विक्की, तुम पागल हो गए हो? क्या? देख नहीं सकते मैं पोछा मारी, तुमने सारा जमीन गंदा कर दिया। अरे तो सफाई अभी क्यों कर रही हो यार? प्लायर का है। देखो पहले अनपैकिंग करते हैं, सेटल करते हैं सामान, उसके बाद सफाई करो। तुम 3 घंटे से कर क्या रहे हो? 3 घंटे से तो अनपैकिंग करे जा रहे हो, और अब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब गंदा क्या कर रहे हो तुम? अरे प्लायर ढूंढ रहे हो यार। अरे यार, बाहर में जाए तुम्हारा प्लायर। मैंने किचन साफ किया, मैंने बाथरूम साफ किया, मैंने टॉयलेट साफ किया, अब मैं बेडरूम साफ करने जा रही हूँ, और तुम अभी तक लगे हुए हो पैकिंग करने। तुम्हें तो लगेगा ही, सारा काम तुम ही कर रही होगी भाई। सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। तुम कह भी कैसे सकते हो कि सारा काम मैं नहीं कर रही हूँ? मैंने ट्रांसपोर्टर फिक्स किया, मैंने पूरा घर शिफ्ट किया है। मैंने कितना बड़बड़ाती हो यार अपने बारे में। दूसरों के बारे में भी बोलो ना। सारी एसेंशियल चीजें तो भूल गई थी आप। वो तो मौसी है जिसको याद था। Your Mossy is the greatest thing on earth. No, my Mossy is not the greatest thing on earth. लेकिन मौसी जब किसी के लिए खाना बनाती है ना, तो वो 50 दफा सुनाती नहीं है कि मैंने खाना बनाया है। हाँ? अपना एहसान जताती नहीं है। Come on यार, you wanted आजादी ना? Now pay the price. Shit! Such an ungrateful thing. I'm not a thing, okay? Listen, don't call me a thing. Wow, wow, this is great. What a nuclear family you are. Nuclear family, nuclear bomb. थोड़ा सा काम क्या करना पड़ गया, सारा प्यार व्यार वैनिश हो गया। सुनो, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो जाके कुछ बना लो। कहाँ बनाओ? अपने सर पर? You never told me to buy a stove. I never told you to buy a stove. I never told you to buy a stove, हाँ? It's always my job. तुम्हारा घर नहीं है, तुम नहीं सोच सकते थे, हाँ? आ ही गए ना? कैसे बेटा? ठीक हो पापा जी? गा नहीं क्या होगा? हाँ, बच्चे हैं निकम्मे बेचारे, अकेले तो संभाल नहीं पाएंगे। चेक करने आए। मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना? ये तुम्हारी मौसी ने गरम गरम खाना भेजा है, खा लो अभी। ग्रेट। और
उसने कहा कि तुम लोग स्टोव तो खरीद नहीं पाए होगे, पहले दिन गैस का कनेक्शन लगता नहीं, इसमें कुछ हीटर और स्टोव वगैरह है। और उसने कहा कि पहले दिन घर में आग जलाना जरूरी होता है, तो वो जला लेना। बैठो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाऊंगा। फ्लैट हालत खराब हो गई मेरी। एक ही दिन में क्या हाल हो गया। फूल जैसा बच्चा बेचारा मुरझा गया। जरा सा काम क्या करना पड़ गया, तेवर देखो। डैड देखो, अगर इस फ्लैट में आप हमारे साथ घुसते ना और देखते इसकी हालत क्या है तो ऐसे नहीं बोलते। पापा जी पानी। लगा सर्वेंट क्वार्टर। बेटा तुम तो फ्लैट में आए हो, मैं जमीन पर गया हूं। वहां शुरू से काम शुरू करना है और तेरे से दुगनी उम्र का हूं। ये नहीं मौसी को एक फोन कर ले, बेचारी अकेला सारा काम कर रही है, परेशान है। खैर एनीवे, तो अच्छा मैं आज रात को यहीं रुकूंगा। पापा जी बट इट्स सच अ मेस। आप कंफर्टेबल नहीं हो पाए? क्या कंफर्टेबल क्या है? आप लोग रुकेंगे ना, आप लोग यहीं सोएंगे ना? यहीं सोएंगे, कहीं और सोएंगे? नहीं यहीं। हाँ तो मैं भी यहाँ सो सकता हूँ। ठीक है। ये संभलेगा नहीं तुम लोगों से। और रात को साफ साफ करके जरा ताश-पाश खेलेंगे, अच्छा लगेगा। We've done it! We've done it! Congratulations! Well, अरे प्रियम को तो congratulate कर लो, प्रियम! ओ प्रियम बाबा! We've done it! We've done it! प्रिया? मुझसे शादी करोगी? एक मिनट, आप क्या कहते हैं? अरे प्रियम ने हाँ कह दिया। क्यों प्रियम हाँ कह दिया ना? हाँ कह दिया। चला। कहाँ जा रहे हो? शैंपेन लेने। कहाँ से? बाजार नहीं जाना भाई, नीचे फ्रिज में ही पड़ा। पहले से इंतजाम किया था। और अगर ना हो जाती तो? ना तो हो ही नहीं सकती, और अगर हो जाती तो हम में पी लेती। मैं तुम्हारे पापा को नहीं भूली प्रियम, भूल ही नहीं सकती। लेकिन इस पागल का क्या करूं? उन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सारी दुनिया के सामने साबित किया कि मैं तुम्हारे पापा से कितना प्यार करती थी। प्रिया, प्रिया, प्रियम के लिए कुछ लाऊं? मुझे तो खुश होना चाहिए ना, इतना अच्छा लड़का वेरी रेयर टू फाइंड। मुझे तो यहाँ का पॉइंटर और आगे का हाल भी पता है, पर क्या करूं, आई एम द जेलस सॉर्ट। मरने के बाद भी नहीं बदला। पर प्रियम को उसकी जरूरत है। अब मैं तो नहीं आ सकता ना उसके पास। प्रिया अभी भी गिल्टी फील करती है, दुखी लगती है। उसको लगता है वो मुझसे बेईमानी कर रही है। बहुत दुख सा है उसको, आपको नहीं लगता? अब थोड़ी सी खुशियों पर उसका भी हक है। बस मैं उसकी खुशियों में शरीक होना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। प्रिया याद कर रही है मुझे। भुलक्कड़ होते जा रहा हूं, पर बोतल
still miss you, my sweetheart. You have my blessings. राहुल का परफ्यूम? तुम निकी से नहीं मिलोगे? क्या होगा? I mean, मैंने बिछड़ना सीख लिया कीर्ति। जिंदगी का सबसे कड़वा सच। पहले आपको लगता है कि आप जी नहीं पाओगे, लेकिन आप जी लेते हो। ये संभाल के रख लो, ये बैंक के कागजात हैं। हाँ? एक बार मिल लो, हमेशा के लिए जा रहे हो। हमेशा के लिए क्या होता है? हमेशा के लिए ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। जब आप बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, तो आपको लगता है कि हमेशा का प्यार है, हमेशा की मोहब्बत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम इसलिए नहीं मिल रहे हो ना क्योंकि तुम कमजोर पड़ जाओगे। तुम जबरदस्ती मुझे निक्की से मिलाने पे क्यों तुली हो? उससे क्या साबित होगा? निकी को चोट पहुंची, कही हम सब ने पहुंचाई। दवा की कुमार अंकल ने, बुरे कुमार अंकल। He loved Nikki. Actually, he's the only one who loved Nikki. हाँ, ये उठाओ, इसको टेम्पो में रखो। तुम ये सब क्यों उठा रहे हो? ये लोग हैं ना उठाने के लिए। हल्का है भाई। हल्का कैसे होगा? बर्तन भरे हुए हैं उसमें। हल्का था क्योंकि हाँ, तुम्हारी तो मतलब उम्र ही क्या है ना, तुम्हें तो हल्का ही लगेगा। ऋतु विक्रम नहीं आए? हाँ, इधर रखना है इसको। हाँ, विक्रम और ऋतु नहीं आए? ये कहानी भी खत्म हुई। मुझे सब कहते थे कि कुमार अंकल बहुत बुरे इंसान हैं, और मैं भी यही समझता था। लेकिन बचपन में हम समझ नहीं पाते कि आदमी सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, इसके अलावा और कुछ भी होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे सब समझ आता है। क्या कह रबा बैंड को गुड़िया? अभी तो बाल बनाए थे आपके। किसी के घर जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। इधर आओ, ठीक करा बाल। निकी जब मां बनने वाली थी, I was very irritated with her. मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं भूल गया था कि मैं भी मामा बनने वाला हूं। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने उसकी मदद की ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस निकी को मैं जानता था और आज की निकी में बहुत फर्क है। She was over sensitive, over emotional, और आज की निकी courageous, independent और एक मां है। आज गुड़िया ही उसकी जिंदगी है। Hi. Hi, baby. Hi. How are you? Fine. How are you? Very well. आजा। It's unbelievable this year. दोनों की दोस्ती रास्ता भटक गई थी। टाइम के साथ वो बहुत कुछ भूल गई हैं। Now certain things seems to be trivial to them. टाइम ने उन्हें बहुत समझदार बना दिया है, मेरे जैसे।
गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया की बच्ची, बात बता सच्ची, तूने मुझे मिस किया कि नहीं? हाय निकी। हाँ, फ्रेंड के बच्चे। गुंडा बच्चे, गुंडा बच्चा। लेगी ठंडा, कुछ ले लेंगे ना बाद में, तू फॉर्मेलिटीज में मत ले। मेरे साथ बैठना थोड़ी देर। चलो हम लोग स्टूडियो में जा रहे हैं। बाय। गुड़िया का एडमिशन हो गया? नर्सरी स्कूल तो खत्म ही हो गया, अब हाई स्कूल में चाहिए एडमिशन। रिचा, अगर तुझे मेरा यहाँ आना बुरा लगता है तो प्लीज बता देना। There's no formality at all. नहीं लगता, पहले लगता था। I mean लगता था कि अगर तीनों मिलेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, but not anymore, really. मुझे भी लगता था, इसलिए मैंने करण को मना कर दिया कि गुड़िया की जिंदगी में बिल्कुल दखल ना दे। लेकिन अब बहुत वक्त बीत गया है, 6 साल हो गए, एंड आई लाइक करण बट आई डोंट फील एनीथिंग फॉर हिम। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी जिंदगी को जेपरडाइज कर सकता है। देखो, मिलकर बहुत अच्छा लगा, रियली। कितनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो गई है तू। इट्स अ प्लेजर वाचिंग यू। और उस वक्त मेरी जिंदगी में आई जब दोस्त की जगह खाली थी। परफेक्ट टाइमिंग। रिचा, मैं गुड़िया को यहाँ छोड़ दूँ? ऑफ कोर्स यस, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कब लौटेगी तू? आज के लिए नहीं। तो कब? मैं हमेशा की बात कर रही हूँ। निकी? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों से पालो, बड़ा करो। Why would you want to do that? तुम उसे यहाँ छोड़ जाओगी, हम अटैच्ड हो जाएंगे उससे और फिर ले जाओगी। That's not fair, no? नहीं, मैं उसे लीगली देने के लिए तैयार हूँ। I think she needs a father. I think she needs a complete family. इतना बड़ा डिसीजन निकी ने तो कमाल कर दिया। गुड़िया जो उसकी जिंदगी में सब कुछ है उसे ही देकर जा रही है।